जहां पर भी रेल नेटवर्क होगा वहां से इसको लॉन्च किया जा सकता है। नहीं, तो क्या आ रहा है जद में, देखिए इसका ये चीज है कि जो भी फिक्स्ड लॉन्चेस होते थे पहले, हम लोग अब उनको एयर बेसिस में या कहीं सिक्योर्ड एरियाज के अंदर फिक्स्ड रखते थे। ज्यादातर देशों में, ईरान ने भी यही किया था, तो इजराइल ने प्रीएम्प्टिवली उनको खत्म कर दिया था। उसके बाद से जो फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी हमको चाहिए, जो जिस तरीके से हम पूरा नेटवर्क का इस्तेमाल करें पूरे देश के अंदर, और हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को जो मिलेगी इससे फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, और साथ में आप देखिए कहीं से भी हम लॉन्च करेंगे, सऊदी अरेबिया से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा का पूरा चीन इसके अंदर आ जाएगा, और वो तो 5000 किलोमीटर की रेंज से ही है सर। लेकिन दूसरी बात यह है कि ट्रेन नेटवर्क, रेल नेटवर्क एक तरीके से ये कि जहां भी मौजूद होगा वहां से आप लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन रेल नेटवर्क से ही ये लॉन्च हो पाएगा, ये एक वल्नरेबिलिटी भी है क्या? ये नहीं, सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है। अच्छा, ये कैपेबिलिटी दुनिया के पास एक दो देशों के पास ही है। मैं बताता हूँ, भारत चौथा देश, तीन और देश है, ये चौथा देश। क्या होती है, खास करके स्पेशल अंदर बॉर्डर्स में जो हम लोग प्लान करते हैं, हमारे टनल्स होंगे, हम पहाड़ के अंदर होंगे, वहां से रेल लाइन होगी, इसकी सप्लाई रेल लाइन से होगी क्योंकि नेटवर्किंग है, और ये उसी रेल से आएगा और फायर करेगा, और इसके अंदर वापस वो टनल पे होंगे, टनल के अंदर होंगे घुसे हुए, वहीं से निकले, फायर किया, अंदर घुस गए। आप देखिए, और आप पूछ रहे थे कि क्या है ये है डीएफ, उन्होंने बनाया था 23, उन्होंने डोंगफेंग 23 बनाया। हाँ, 20 उसी के काट के लिए बनाया, उसके काट के लिए, इसके काट के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एरिया डिनायल, और हम इनसे एंटी शिप मिसाइल बनाना चाह रहे हैं। जो आपने इसका रेंज घटा दिया गया है, इसकी वेट 1/3 है अग्नि 3 से। क्यों कर रहे हैं इसको? इसलिए कर रहे हैं कि हमको एंटी शिप मिसाइल से पूरे इंडियन ओशन रीजन को हमको करना है। ये आप भले पूरा पाकिस्तान को हम कवर कर रहे हैं, और हम केवल 2000 किलोमीटर उसका ऑपरेशनल डेप्थ में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। इसकी एक ही वल्नरेबिलिटी है, वो है सबोटाज। इसमें ये कहा जाता है कि जैसे हमारे VAVPs में हम पहले इसको मिसाइल लॉन्चर्स को रखते तो हाईली प्रोटेक्टेड होते थे। इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन हम, जैसे कि जनरल साहब ने बहुत सही तरीके से बताया कि टनल्स के अंदर इसको रखेंगे, तो वहां पे हमको इसकी उसी लेवल सबोटाज किस तरह? सबोटाज का मतलब है जैसे इजराइल ने किया, जैसे कि यूक्रेन ने किया, ज़ेलेंस्की ने किया, ये अपने एजेंट्स को, कमांडोज को या फिर आतंकी एलिमेंट्स को भेज के उन जगहों पे जहां अगर उनके पास रियल टाइम इंटेलिजेंस हो तो वहां पे ये इस तरह के खतरे तो हमेशा बने रहते हैं, ये वल्नरेबिलिटीज तो हमेशा होंगी। ये देखिए, कैनिस्टर में आ रहा है, कैनिस्टर है, डुअल कैनिस्टर है, और इसमें कोल्ड स्टार्ट कहते हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, सॉलिड फ्यूल इसके अंदर डाला गया है कि आप जस्ट निकाले। यदि आपने कहा 1 सेकंड में फायर हो सकता है, कोई प्रिपरेशन नहीं। ये कैपेबिलिटी इसी के कारण है, और टाट्रा व्हीकल के ऊपर, इसमें रोल एंड रेड दोनों के ऊपर में, और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये कोई नहीं, हमारी ने आर्मी नेवी एयर फोर्स को नहीं आ रही है, ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को दी जा रही है। जो आप रॉकेट फोर्स सुनते हैं ना, इतनी बड़ी, इतनी सारी इसकी खासियतें हैं कि पूरा एक एपिसोड इसमें किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी खबरें इंतजार कर रही हैं। समंदर में अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन, अमेरिकी नेवी का ट्राइडेंट 2D5LE मिसाइल का परीक्षण, फ्लोरिडा के पास ओहायो क्लास एटमी सबमरीन से टेस्टिंग। मिसाइल की रेंज 8500 किलोमीटर से ज्यादा, जाहिर है बहुत ज्यादा बड़ी रेंज। और क्या ये बड़ा डेडली टेस्ट है सर? बिल्कुल सही, बहुत ही डेडली टेस्ट है। नॉर्मली अमेरिका क्या करता है, सबमरीन्स को अपने स्टेट के नाम देता है। तो ओहायो के क्लास की जो सबमरीन्स है, ये न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, 14 के करीब है, जो बैलिस्टिक मिसाइल कैरी कर सकती हैं। और ये किस टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज जैसे आपने बताया 8500 किलोमीटर और 1000 से 2000 kg का इसका पेलोड होगा। और साथ में इसकी महत्वपूर्ण बात है, इसके ये मिसाइल 1980 में बनी थी, लेकिन इसके गाइडेंस सिस्टम में और इसकी एक्यूरेसी में बदलाव किया गया, और लाइफ एक्सटेंशन दी गई है इसको 2040 तक, और 197 टेस्ट किए गए। 197वां टेस्ट था जो सबमर्सिबल हुआ है। और इस मिसाइल की वजह से ये पनडुब्बियां कहीं पे भी होंगी दुनिया में तो मोस्ट पार्ट्स दुनिया के कवर कर सकती हैं। यानी कि इस समय एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भी हो रही है साथ साथ में। वो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग रशिया को भी है, यूरोप को भी है, और चाइना को भी, और चाइना। तो अगली खबर देखिए, ईरान ने पहली बार ICBM का टेस्ट किया है। ईरान भी इधर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट कर रहा है। जानकारों का दावा है कि मिसाइल का नाम खुर्रमशहर 5 रखा जाएगा। मिसाइल 12000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ईरानी ICBM अमेरिका तक मार कर सकती है। जाहिर है ईरान खास तौर से इस बात को अंडरलाइन करके बता रहा होगा कि हम तो अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं। खुर्रमशहर
देखिए जो मिसाइल की बात होती है उनके अभी तक तो 2000 की कैपेबिलिटी में रहे हैं, वो हार्डली यूरोप में पहुंचते हैं। 12000 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और देखिए उनकी क्षमताएं, उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है और उनको चीजें मिल रही हैं रशिया से, चाइना से, दोनों जगह से। तो देखिए वो एक पावर हाउस तो है, 3000 बोलते थे, 30,000 की उनकी परिकल्पना है, 3000 से 30,000। और मेरे ख्याल से उनका एक बेंचमार्किंग है, एक प्लान है, उसके अनुसार वो चल रहे हैं। तो ईरान बहुत बड़ा डेवलप कर रहा है और देखिएगा एक समय ऐसा आएगा और ये तिगड़ी में ये ईरान भी घुस रहा है, भारत, चाइना, पाकिस्तान, इसकी जो तिगड़ी में भारत, चाइना, रशिया वाले तिगड़ी में ईरान भी, उसमें ईरान भी आ रहा है, घुस रहा है। और अगली खबर देखिए, इजराइल के रिजॉर्ट सिटी हालात पर ड्रोन अटैक। हूती विद्रोहियों ने यमन से दागे ड्रोन अटैक में इलाके को भारी नुकसान। नेतन्याहू ने हूतियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। हूती वैसे ही बहुत मार खा रहे हैं, लेकिन हूती भी पूरी हिमाकत दिखा रहे हैं। उसी की अगली खबर ये। लेकिन सर, ये जो तिकड़ी में ईरान के भी घुसने की खबर है, इसमें फिर ये भी बात तो है कि इजराइल भारत का दोस्त है, ईरान की इस तरह की प्रेजेंस और ये सब, ये कैसे बैलेंस होंगे ये तमाम फैक्टर्स? देखिए, सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जब भी हम किसी वेपन सिस्टम का डेवलप करते हैं तो उस वेपन सिस्टम को उस तरीके से डेवलप करते हैं कि किस एरिया के अंदर हम डोमिनेट कर सकें और उसका एम्प्लॉयमेंट क्या होगा। तो उसके लिए अभी इनका कंसंट्रेशन सिर्फ इजराइल की तरफ है और बाद में, जैसे कि जनरल साहब कह रहे हैं कि ये चीन के साथ तो पक्का मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं इस एलियट के बारे में बोलना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलियट जो सिस्टम, एलियट जो सिटी है, वो सदर्न मोस्ट टिप पे इजराइल के रेड सी का पोर्ट है, 1500 से 1800 किलोमीटर दूर है यमन से। तो इसमें कौन सा ऐसा यूज किया गया होगा जो कि उनका एक ड्रोन है जो जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, 1500 से 2000 किलोमीटर, उस ड्रोन की इस्तेमाल किया इन्होंने और उसकी जो स्पीड है 200 से 250 किलोमीटर। मैं एक चीज, इसकी लिंक है, इसका लिंक ये है कि ऐसा कैसे हो गया कि 2 बार उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया और दोनों बार वो ड्रोन पकड़ में नहीं आया। यानी कि इजराइल का जो इतना अच्छा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जो 2400 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, क्यों हुआ ऐसा? वो ऐसा, इसका एक रीजन है और वो रीजन है कि ये एक तो ड्रोन छोटा है, 2.8 मीटर्स की इसकी लेंथ है। दूसरा, आपने देखा जैसे ही वो आ रहा था पास में इजराइल के अंदर एंटर करने से पहले, तो ये लो लेवल पे आ गया। बहुत करीब इसका मतलब रेडार की रेंज कम, एक तो स्पीड कम, रेडार की रेंज कम, और उसके बाद जो ये मिसाइल है वो उसके ऊपर कैसे इंटरसेप्ट करेंगे अगर लॉक ऑन उनके रेडार्स का उस पे पहले अर्ली टाइम पे नहीं हुआ। अगर डिटेक्ट नहीं होगा तो फिर कैसे उसको इंटरसेप्ट करके ध्वस्त किया जा सकता है? ये बहुत छोटा है आकार में और जमीन के बहुत करीब उड़ रहा था, स्पीड बहुत कम थी, वजह हो सकती है। और ड्रोन अटैक से इजराइल के एडीएस पर सवाल उठ रहे हैं, जैसा कमोडोर साहब भी बता रहे हैं। ताजा हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। लोगों का सवाल है कि कैसे इजरायली इलाकों में हूती विद्रोही कर रहे हैं ड्रोन स्ट्राइक। ये क्या अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर भी वहां पर लोगों को संशय में डाल जाएगा या इसका तोड़ बहुत जल्दी सामने आएगा? देखिए, तोड़ तो किसी भी चीज का नहीं हो सकता 100%, एब्सोल्युटली भुलेखा होगा, कहिएगा 0% आप में। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है सर कि उन्होंने सैचुरेट कर दिया हो। देखिए कहाँ आया है, एलियट जैसे ये बता रहे थे, एब्सोल्युटली उनका कोना है, वहां पर आए हैं बहुत छोटे ड्रोन, मगर अभी उन्होंने कुछ लोगों को घायल किया है। क्या इसमें बड़ा तबाही मचा सकता है, ये बात है, और इस चीज के लिए हमें इंपॉर्टेंट है सर। लेकिन ये एक दूसरी ये चैलेंज है कि जनरली लोग क्या करते हैं, अपने जो हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं उनके आसपास वो एयर डिफेंस को बहुत मजबूत रखते हैं, अपने काउंटर यूएवी सिस्टम को रखते हैं। इनका मेन प्रॉब्लम क्या है, भारत के अंदर 600 ऐसे ड्रोन आए थे, क्या एक भी ड्रोन किसी टारगेट सिस्टम को लगा? नहीं लगा। वो काउंटर यूएवी सिस्टम थे जो इनके पास। देखिए, उन्होंने तो अपना लेजर बीम भी ले आए हैं, उसके अलावा एरो 1, एरो 2, डेविड स्प्लिंग, थर्ड, ये कंसंट्रेशन ज्यादा है। मगर देखिए, आप लेके चलिए कहीं ना कहीं, भारत में भी कल खुदा ना खास्ता कहीं आ जाए, पूरा कर दीजिए कि नहीं पूरी की पूरी सेना है, ये इसको डाउट मत कीजिए, ये कैपेबिलिटी है, स्नीक थ्रू होगा और ऐसे कैजुअल्टी के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। कई बार इस तरीके से हो सकता है, बहुत ज्यादा मजबूत आपके पास ढाल हो, उसके बावजूद इस तरीके के स्नीक इन्स हो सकते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.